आज हम डू एज डायरेक्टेड चालू करते हैं। तो देखिए ये पहला दिया हुआ है, ही डिड हिज वर्क वेल। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, आपको बनाना क्या है, नेगेटिव बनाना है। तो देखो आप कैसे बनाएंगे इसको, देखो ध्यान से। ही डिड नॉट क्या आ जाएगा, डू हिज वर्क वेल। डिड नॉट क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगला वाला देखिए, ये आपके 10th में आते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए अब अगला दूसरा वाला वाक्य दिया हुआ है, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज वॉन द रेस। देखो इसको सरल तरीके से ये क्या बनाना है, कंबाइन द सेंटेंस इनटू रिलेटिव क्लॉज। क्या बनाना है, रिलेटिव क्लॉज। तो देखो सरल तरीका क्या है, ये दोनों सब्जेक्ट क्या दिए हुए, समान दिए हुए हैं। तो देखो तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिख लो, द बॉय लिख लिया, क्या लिख लिया, द बॉय। और रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, हूँ होता है, तो हूँ लगा दो। उसके बाद जे वाला वाक्य लिखा हुआ है, क्योंकि जे दोनों समान है तो इसमें से एक लिख लिया, रिलेटिव क्लॉज रख लिया, उसका जे लिख दो, हैज वॉन द रेस। ये हो गया। उसके बाद इज माई कजिन, इसको नोट कर दो, इज माई कजिन, COUSI। ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, सरल आसान तरीके से। अब देखिए इफ अनलेस का प्रयोग क्या करना है, ये अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो देखो आपको क्या करना है, अनलेस की जगह पे किसका प्रयोग करना, इन प्लेस ऑफ अनलेस इफ का प्रयोग करना। तो आपको पता है ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपका पॉजिटिव, तो इफ वाला देखो, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, दूसरा वाला वाक्य लिखता हूँ, यू विल फेल। तो आपको पता होगा कि इफ वाले वाक्य दोनों या तो साधारण रहते हैं या दोनों नेगेटिव रहते हैं। तो देखो ये नेगेटिव कर दिया तो इधर विल फेल दिया हो तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब बात करें अगला सेंटेंस है सो दैट का प्रयोग, किसका प्रयोग है, सो दैट का। देखो अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्जाम इजीली। तो देखो कैसे बनेगा ये, अमन इज वेरी, जब क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। दूसरा वाला वाक्य दैट से जोड़ दें, ही कैन पास इजीली। ये आपको सो दैट का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला वाक्य, अगला वाक्य क्या है, आपको बदलना है, ये किस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। किस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट इस साइक्रिया तुम्हें पता है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देखो दे प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, दे हैव, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, सोल्ड देयर हाउस, देयर हाउस। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ये आपको बदलना है किस में, नेगेटिव में बदलना है, किस में बदलना है, नेगेटिव में। तो देखो नेगेटिव ये कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए सी डज नॉट स्पीक, जैसी प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव बदलते एस नहीं लगाते, एस हटा दे, स्पीक द ट्रुथ। ये आपको समझ में। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, आपको क्या बनाना है, पास्ट कंटिन्यूस बनाना है। क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है। तो क्या कर देंगे, जो कौन सा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट दिया, तो क्या कर देंगे, हैज की जगह पे, हैव की जगह हेड लगा देंगे, बस पास्ट है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, सब्जेक्ट हैडविंग प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ये दिया सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए 8वें नंबर का, आपको सो दैट का प्रयोग करना है टू को हटा करके। तो क्या कर देंगे, तो देखो
ही, इज। बड़े वाले टू की जगह क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे। फिर इल, दैट लगा के देखो जे वाला सब्जेक्ट दिया हुआ है तो वो वाला जे लिख देते हैं। एज दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे, कैन नॉट लिख देंगे। उसका बचा हुआ गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ये समझ में आ गया। अब देखिए कौन सा, द टॉल मैन इज ए डॉक्टर, द टॉल मैन इज ए टॉकिंग टू माई फादर। ये कौन सा दिया, हूँ का प्रयोग करना है, रिलेटिव क्लॉज है। तो देखिए दोनों में सब्जेक्ट समान है, तो इसमें से आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट को लिख लेंगे, द टॉल मैन। अब रिलेटिव क्लॉज हूँ लगा दो, दूसरा वाला वाक्य लिख दो यहाँ से पूरा, इज टॉकिंग टू माई फादर। बचा हुआ जी लिख दो, इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए सो का प्रयोग है, तो सो का किसी बीच में लगाना होता है, आई एम इल, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये आपका सो का प्रयोग हो गया। अगला देखिए जी पैसिव वॉइस बनाना है, आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए ध्यान से पैसिव वॉइस, जो सब्जेक्ट परिवर्तन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हिंदी इज, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, टॉट बाई, ई का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपके। अगला देखिए जिसका ही पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखिए पैसिव वॉइस का एक टॉयस, किस बने टॉयस, टॉय आर बीइंग, क्योंकि जो कंटिन्यूस है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। जितने भी कंटिन्यूस होते हैं, मेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है बाई। और जो चिल्ड्रन लिख देंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला आपका जो 10th क्लास में आता है, क्या आता है, रीअरेंज दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले चिल्ड्रन लिख लो, चिल्ड्रन, अब तो वर प्लेइंग, वर प्लेइंग, वर प्लेइंग हो गया। फुटबॉल इन द पार्क, फुटबॉल इन द पार्क। ये आपका रीअरेंज हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हो जे, अब आपको ये क्या दी है, पॉजिटिव डिग्री दी है, किस में बदलना है इसको, कॉम्परेटिव में, कॉम्परेटिव दी हुई है, पॉजिटिव में बदलना। तो कैसे हम दोनों का परिवर्तन करते हैं, अगर कोई नेगेटिव दी, अफर्मेटिव दी हुई तो नेगेटिव बनाते हैं, और नेगेटिव दी हुई है तो अफर्मेटिव बनाते हैं। देखो सब्जेक्ट और परिवर्तन, भोपाल इज नॉट, और नेगेटिव है तो एज ऐसे ही बना दो अभी, तो एज, लार्ज की क्या हो जाएगी, लार्ज एज दिल्ली। ये समझ में आ गया होगा आपको, देखो पूरा ध्यान से। अगला सेंटेंस देखिए, ये आपको नेगेटिव करना है, तो ये कौन सा है, इसमें वर्ब में एस एस नहीं लगी हुई है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो देखिए सी डिड नॉट शट द डोर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, ये आपको क्या बनाना है, इंटेरोगेटर, तो सिर्फ क्या करना है, इंटेरोगेटर हैज पहले लगाना है, हैज ही टेकन टी। अगला देखो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये आपको फिर इंटेरोगेटिव पेपर आ गया, तो सेकंड फॉर्म है तो डेड शुरू पे आ जाएगा, डेड सी लिव इन शिवपुरी, शिवपुरी। ये भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ये नेगेटिव बनाना है, तो देखो
इसमें वर्ब में एस एस नहीं लगी हो तो आप समझ जाओ कौन सा है जे पास्ट ही है, तो नेगेटिव बनेगा अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरीडे। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया, नेगेटिव बन गया। अब आप कर रहे हैं टू की जगह पे किसका, सो दैट का प्रयोग करना है। तो पहले वाला ही वही है, देखो टी इज टू की जगह सो हॉट, अब दैट लगाओ। अब ये चाय क्या निर्जीव है तो इट का प्रयोग, इट कैन नॉट ड्रिंक, मतलब चाय इतनी गर्म है कि इसको कोई पी नहीं सकता। तो देखिए अब दूसरा आ गया इफ अनलेस का एक और प्रयोग आ गया। तो क्या करना है, इफ की जगह पे अनलेस का दोनों वाक्य कैसे ये दिया हुआ है, तो इसमें आप निगेट नोट कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इफ की जगह पे अनलेस की जगह पे इफ इट डज नॉट रेंस, एन हो गया। दूसरा वाला वाक्य बी शैल नॉट गो टू स्कूल, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला है दूसरा एक और है, इफ की जगह क्या लगाना है, अनलेस लगाना। तो देखिए ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो देखिए इफ की जगह अनलेस लगाएंगे, अनलेस सी, इसमें डज नॉट को हटाएंगे तो इसमें कम्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कम्स ऑन टाइम। और आप क्या कर देंगे, दूसरा वाला वाक्य लिख देंगे, ये वाला द टीचर विल पनिश हर, द टीचर पनिश हर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो यट का प्रयोग, यट आपको कहाँ पे लगाना है, बीच में लगाना है बस, यट ही इज रिच, यट ही इज नॉट हैप्पी, ये भी हो गया। अगला देखिए थो का प्रयोग करना है, तो ये शुरू में ही लग जाएगा, तो दे प्ले विल फुल स्टॉप, दे could not win the मैच। यद्यपि वे अच्छा खेले, कॉमा लगा के, फिर भी वे मैच को न जीत सके। देखिए अब ये पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, आपको कॉम्परेटिव बनानी है, तो कैसे बनेगी, ये कौन सी अफर्मेटिव है तो आपको कौन सी निगेटिव है तो अफर्मेटिव बने, दोनों सब्जेक्ट पर बता, इंग्लिश इज, इसकी बनती नहीं है, क्या बनाना है, कॉम्परेटिव बनानी है। तो मोर डिफिकल्ट देन हिंदी, ये समझ में आ गई होगी कॉम्परेटिव डिग्री। अगला देखिए एक और, देखो जी आपको बनाना है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, ही टीचेज इंग्लिश। अब आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है, नो सूनर कैसे करेंगे, एज सून एज की जगह पे क्या लगाएंगे, नो सूनर। देखो नो सूनर लगा दिया, उसके बाद साइक्रिया चाहिए इसकी, तो क्या हो जाएगी, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ही क्लोज हिज आई, ई वाई ई। दूसरा वाला वाक्य देन से जुड़ता है, द टेलीफोन रंग, आपको समझ में आ गया होगा जी।
नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर दूसरा वाला वाक्य देन से जुड़ जाता है। तो अब देखिए कॉम्परेटिव डिग्री। अगला कॉम्परेटिव डिग्री में क्या करते हैं, जो नेगेटिव दी हुई है तो कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। तो देखिए मुंबई इज, कौन सी बनानी, कॉम्परेटिव बनानी, तो बिगर देन इंदौर। ये भी कॉम्परेटिव समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये दिया है सप्लाई सूटेबल टेंस फ्रॉम वर्ब ब्रैकेट, जो वर्ब दी हुई है ये। अब देखिए ये टेंस में क्या दिया, समय दिया हुआ, तो कैसे बनाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समय दिया रहता है, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980। आपका बन गया। अगला नरेशन देख लीजिए, ये पेपर में आता है बहुत बार। देखो ये कौन सा है, WH वर्ड दिया गया है, तो इसमें सेट टू को बदलेंगे आस्क्ड में, को वाक्य को WH वर्ड से ही जोड़ देंगे। द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट, ये हो गया। वॉट से इसको जोड़ देंगे, वॉट। यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर लड़का है तो हिज, नेम का नेम आ जाएगा। हिज RM को क्वेश्चन बदलते हैं, वॉच क्वेश्चन मार्क। एक और बचा हुआ है मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, आई हैड a lot of time during exam। धन्यवाद, आपको समझ में आ गया हो तो एक बार और देख लीजिए। देखो पूरा देखो, ये पूरा हो गया। एक से